अपने मशहूर म्यूजिक वीडियो काटा लगा के लिए मशहूर शेफाली जरीवाला का मुंबई में दुखद निधन हो गया। वो महज 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। शेफाली जरीवाला को शुक्रवार रात उनके पति पराग त्यागी और जो है उनके कुछ दोस्तों द्वारा जो है अस्पताल ले जाया गया था, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब इस खबर के बाद कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ फैंस है जो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शेफाली के दोस्त और जो उनके बिल्डिंग का गार्ड है उनके द्वारा कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से फिट थी, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थी और सबसे बड़ी बात है कल ही वो अपने पति के साथ वॉक पर गई थी, आई, उन्होंने सबसे बातचीत भी की और उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी नजर नहीं आई। लेकिन अचानक इस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया और इस लिस्ट में एक और व्यक्ति का नाम शामिल है जिसे शेफाली अपना भाई मानती थी। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी भाव की। हिंदुस्तानी भाव भी नम आंखों से अस्पताल पहुंचे और उन्होंने रोते बिलखते हुए कहा कि अब उसका फोन नहीं आएगा। तो शुरुआती रिपोर्ट्स में आपको बता दें कि दावा किया गया था कि अभिनेत्री की मौत 42 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा है कि शेफाली अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। इसे लेकर जो है अब आगे जांच भी चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी बाकायदा वहां गई थी और फिर वहां से सब कुछ देखने के बाद वहां से निकल गई। इसके बाद अभी जो है शेफाली का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार आज ही किया जा सकता है। तो लगातार इस मामले पर अपडेट्स आ रही हैं। इस बीच उनके राखी भाई हिंदुस्तानी भाव उर्फ विकास को भी मुंबई के कपूर अस्पताल में देखा गया, जहां शेफाली का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बहन की अचानक हुई मौत से वो टूटे हुए नजर आए। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। शेफाली और हिंदुस्तानी भाव की पहली मुलाकात 2019 में सलमान खान की ओर से होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस में हुई थी। हिंदुस्तानी भाव शेफाली से के अचानक चले जाने से काफी ज्यादा सदमे में है। वो फूट फूट कर रोते हुए मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मोबाइल में तो नाम है उसका, लेकिन अब कभी नहीं बजेगा। साल में 2-3 बार वो मुझे फोन करती थी, जिसमें रक्षाबंधन, गणपति और बाहु बीच के टाइम्स। वो अब कभी नहीं बजेगा। वहीं अस्पताल जाने से पहले भी उन्होंने रोते हुए बस यही कहा, बहन थी वो मेरी, बहन से ज्यादा उसे मैंने बेटी की तरह देखा था। क्या कुछ कह रही है हिंदुस्तानी भाव, नमाकों के साथ सुनिए। सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। अरे मोबाइल किसका है? जो साल में 2-3 बार मेरे को बहुत एकदम सुबह से लेकर शाम तक जो फोन बजते थे, एक तो रक्षाबंधन के टाइम, गणपति बापा के टाइम थोड़ा नीचे और एक के नीचे। बस अभी मोबाइल में तो नाम है उसका, फोन नहीं बजेगा। ठीक है, बस थैंक यू। एक मिनट आराम से। कितना बड़ा नुकसान है जिस प्रकार से आज हमारे बीच में और आपके लिए ये परिवार था मेरा जी। बहन से ज्यादा बेटी जैसा मैं इसको रखता था जी। बस अभी क्या आखिरी बार कब बात हुई थी? क्या कुछ बात, कुछ याद है आप बताएंगे हमारे साथ साझा करना चाहिए? और भून खंडी दे ठीक है, थोड़ा गाइस प्लीज। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, आपको बता दें कि शेफाली के पति पराग त्यागी भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। सुबह अस्पताल भी पहुंचते हुए देखा गया। उनके परिवार और उनके घर वाले जो हैं वो मीडिया से प्राइवेसी की भी मांग करते दिखे। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में उनके रिश्तेदार स्पष्ट रूप से काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने फोटोग्राफरों से कहा भी कि हमें कोई फ़ोटो नहीं चाहिए, प्राइवेसी का जो है ध्यान रखिए। अब ऐसे में कांटा लगा गल की अचानक हुई मौत ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। इस बीच उनके दोस्तों का भी बयान सामने आया है। शेफाली के दोस्त ने बताया कि कल को पूरी तरह से वो फिट थी, वॉक पर भी आई थी, लेकिन रात 11:27 पर उसकी मौत हो गई। जरा सुनिए उनके दोस्तों का भी क्या कुछ कहना है। राम अग्निहोत्री। मेरे रिलेशन उनके हस्बैंड के साथ हैं और बहुत अच्छे रिलेशन है। तो हम लोग जोधा अकबर प्रोजेक्ट पे गाया था 2013 में, उसमें मैं प्रोजेक्ट हेड था। तो वहाँ से हमारा रिश्ता जानते पहले से भी थे, बट वहाँ से रिश्ता और अच्छा हुआ और वो अभी तक हमारा चला आया। अभी हमारी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, अराउंड 1 वीक के पहले, तो बातचीत होती रहती थी। आपको शॉकिंग लगा? शॉकिंग तो सर बहुत शॉकिंग है कि मतलब पराग जी का फेस देखता हूँ कि जब जिस तरह से उनमें दोनों लोगों में अटैचमेंट था, तो
ये टाइम मतलब जो एक तरह से साथ में स्पेंड करने का, रहने का, और ऐसे टाइम में ऐसी अगर ट्रेजेडी हो जाए तो वो किसी के लिए भी शॉकिंग से भी बढ़ के कोई शब्द है तो वो। कितनी साल से आप जानते हैं? और मेरा लगभग 12 ईयर हो गए, 12 ईयर। इस तरीके से जो मामला सामने आ रहा है कि शिफाली कुछ मिर्गी की बीमारी थी, ऐसे कोई बीमारी का जिक्र किया जा रहा है? नहीं, कभी ऐसा ना जिक्र किया, ना कभी ऐसा लगा उनकी हेल्थ को देख करके भी। हमेशा एनर्जेटिक रहते थे, हमेशा हंसते रहते थे कभी, और मोस्टली जब भी काम के अलावा हस्बैंड वाइफ साथ ही रहते थे हमेशा। जब भी कहीं भी दिखेंगे साथ ही दिखेंगे। नहीं, इस तरह मुलाकात तो हमारी अभी फोन पे बात हुई थी 4-5 दिन पहले फराग जी से, और मुलाकात तो शायद काफी टाइम रहा होगा। अभी एक दिन वॉक करके मिले थे वहीं लोखंडवाला सर्कल पे, तब काफी देर बातचीत होती रही थी। तो ऐसा कुछ भी मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। नहीं, घर पे मेरा आना जाना बहुत कम रहता था, लोग मोस्टली बाहर ही मिलते थे, गणपति वगैरह में आना जाना या फेस्टिवल में उसमें होता। तो जैसे कि आपने उनके दोस्त का बयान सुना, इसी को लेकर इनके गार्ड का भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनकी बिल्डिंग के गार्ड का, सुनिए। शत्रुघ्न, ये बताइए कल आपने क्या देखा? कल कितने बजे यहाँ से शेफाली जी को लेके क्या देखा था आपने? भैया मैं शेफाली जी को नहीं देखा, उसके गाड़ी गई है, मैंने गेट खोल दिया। कितने बजे? वही 10-10:15 बजे। अच्छा, हाँ। क्या हुआ तो कुछ पता चल पाया उनको? मुझे कुछ पता नहीं, इस चीज का कंफर्म नहीं है मुझे तो 1 बजे रात में पता चला, ये कोई आदमी बोला कि शेफाली जी डेथ कर गए। तब वो भी मैं विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं तो अच्छा भला देख रहा था उसको रोज। तो उसने मोबाइल से फोटो दिखाया कि देखो शेफाली जी शायद डेथ कर गए। दिखाया था आपको? था उसका कोई यार दोस्त, कोई इधर से आया था मोटरसाइकिल से, तो वो दिखाया था कि वो डेथ कर गए हैं शेफाली जी। तो मैं बोला देखो मुझे तो कंफर्म नहीं है इस चीज का, लेकिन आपको कंफर्म करना है तो जाओ ऊपर जाकर पता कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल से यहाँ रह रहे थे शेफाली जी? तो बोला नहीं अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा। वो चले गए हॉस्पिटल। तो यहाँ पे कौन कौन है अंदर से? रात में कौन कौन है यहाँ पे? कौन सी का? उनके घर में कौन कौन है इस समय? नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ। पुलिस है अंदर? पुलिस है यहाँ पे? अब पुलिस है कि नहीं है ये मैं नहीं बता सकता। उनके घर में कौन कौन रहता था? मैं बताया ना कि मुझे कोई कंफर्म ही नहीं है इस चीज का। परिवार में कौन कौन? आपने उनको कभी घूमते देखा था यहाँ पे नीचे टहलते हुए? हाँ वो तो टहलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, टहलते रहते हैं। उनको परसों देखा था। किस हालत, किसके साथ थी वहाँ पे? दोनों मियाँ बीवी थे। अच्छा, कभी आपने उनकी बातचीत हुई है? नहीं मैं बात नहीं करता किसी से। उनका व्यवहार किस प्रकार से था? बहुत अच्छा, किसी को नहीं टोकती थी न रोकती थी, बस बहुत अच्छा अपना आया, अपना काम किया गया, घूम फिर लिया, अपना गया। अच्छा व्यवहार का, बहुत अच्छा आदमी थे। आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे तो 3 साल होने वाला ये है। यहाँ पे कितने साल से रह रही, कभी आपने जाना? नहीं ये मुझे किसी चीज का जानकारी नहीं लेना है किसी से, मैं सिर्फ अपना ड्यूटी से मतलब रखता हूँ, बस अपना ड्यूटी बस। हाँ, और मैं किसी के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मुझे अपना ड्यूटी करना है। यहाँ से कितने बजे गई? और वही 10:30 बजे, 10:15 बजे। और गाड़ी में कौन कौन था उस समय? देखा जब नहीं, आपने गेट खोला तो आपने देखा वो? नहीं देखा, काफी काला शीशा है। अच्छा, काफी हड़बड़ी में थे लोग सब लोग? हाँ हड़बड़ी में थे, चलो गए। अच्छा, कुछ पता चल पाया था क्या हुआ था, कहाँ लेके जा रहे थे? नहीं, अच्छा। यहाँ तो 100 गाड़ी निकलता है रात को, तो मैं किस को कंफर्म करूँ भाई किसका कौन गाड़ी कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, इससे मुझे कोई मतलब कौन कौन रहता है कुछ नहीं, ये भी नहीं मैं बता सकता। अच्छा, ये भी नहीं मालूम। इसका बिल्डिंग कौन सा नंबर का वो भी नहीं बता सकता मैं। अच्छा, सिर्फ आप यहाँ पे वॉचमैन का काम करते हैं? सिर्फ मैं वॉचमैन का, गेट से है मेरा, गेट खोलना है, गेट लगाना है, बस इतना ही काम है मेरा। उनकी कभी तबीयत खराब हुई थी बीच में हाल ही में? आपने कभी, अगर आप बोल रहे टहलते हो आपने देखा था, कभी बीच में उनकी तबीयत खराब? ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं टहलते हुआ परसों देखा था। परसों देख रहे? और आखिरी बार कल कब कल के देखे? कल तो देखिए नहीं, मैं तो 8 बजे रात में आता हूँ ड्यूटी। अच्छा, रात में रहते थे? मेरा नेट ड्यूटी है, 8 बजे आता हूँ, सुबह 8 बजने वाला है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है। ओके। आपका नाम? शत्रुघ्न, पूरा नाम? शत्रुघ्न महतो। तो जैसे कि आपने सुना, गार्ड ने बताया कि बहुत ही अच्छी इंसान थी, बहुत घुल मिल कर रहती थी, सभी से बड़े ही प्रेम से वो बातचीत भी करती थी, देखने में बिल्कुल फिट लग रही थी। गार्ड ने कहा कि मुझे तो बाद में पता चला, कुछ लोग आए थे रात को, फिर वो आए थे, उनके पास फोटो था, उन्होंने मेरे से पूछा कि इनको जानते हो, ये मर गई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो खुद ही विश्वास नहीं हुआ, जब मुझे बताया गया तो मुझे पता चला कि अच्छा इनका देहांत हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर अब लगातार शेफाली को पर जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा जो है कैसे हो गया। इसे लेकर जो है बॉलीवुड के एक्टर रजा मुराद का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जरीवाला का निधन एक
ऐसा शौक है, एक ऐसा सदमा है कि कोई ख्वाब ख्याल में सोच नहीं सकता था इतनी खूबसूरत, इतनी ग्लैमरस और इतनी हैपनिंग पर्सनैलिटी थी उनकी। एक ही गाने ने उन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा दे दिया था और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी कांटा लगाने। वो बिल्कुल रॉक स्टार लगती थीं। और अभी हम एक इवेंट कर रहे थे चंडीगढ़ में, तो मैंने उनकी तारीफ में उनसे कहा कि आपकी कॉम्प्लेक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने गुलाब की पंखड़ियों को पीसकर रस मलाई में घोल दिया। बहुत खुश हुई। फिर मैंने कहा एक शेर है आपके लिए कि बहुत हसी हो, बहुत जवां हो, हसी रहो तुम, जवां रहो तुम, हमें ना भूलो जहां रहो तुम। बहुत जिंदा दिल थी और जब पिछली बार मैं उनसे मिला तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, ग्लो कर रही थी वो। उनकी पूरी स्किन ग्लो कर रही थी, उनकी आंखें ऐसा लगता था कि दो चमकदार हीरे आप देख रहे हैं। विडंबना की बात यह है कि जितनी भी खूबसूरत महिलाएं हैं शोबिस की, बहुत सी खूबसूरत महिलाएं समय से पहले ही चली गईं। मधुबाला, मीना कुमारी, मैरिलिन मनरो, प्रत्यूषा बनर्जी, श्रीदेवी और अब शेफाली जरीवाला। अब इनके निधन के पीछे कारण क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरी दुनिया जो है इस वक्त उनके शोक में मुब्तला है और यकीन नहीं आ रहा है लोगों को कि ये कैसे हो सकता है। 42 साल की उम्र कोई जाने की उम्र नहीं होती है। हंसती, खेलती, गाती, शौक अचानक चली गई। ये बात हजम नहीं हो रही है, पल्ले नहीं पड़ रही है ये बात। मैं यही कहूंगा कि ऊपर वाला जो है वो, उसकी क्या मसलहत होती है वही जानता है, वही बेचता है, वही बुलाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई रे तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। सपने सजा के तूने काहे को दे दी जुदाई, क्या तेरे मन में समाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। एक निहायत ही लोकप्रिय शख्सियत, बेइंतहा खूबसूरत, जिसके करोड़ों चाहने वाले पूरी दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसर तो जिंदगी में रह जाती है। निदा फादली का एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहली शादी से उनका तजुर्बा जो था वो अच्छा नहीं था। फिर उन्होंने दूसरी शादी की और अब इतनी जल्दी हम सबको छोड़ के चली गई। तो बस मैं यही कहूंगा कि ये दुख जो है ये हमेशा उनके वक्त से पहले जाने का हमारे दिल में रहेगा। मेरी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात थी
और अभी कुछ दिन पहले वो एक ऑस्ट्रेलिया में शो करके आई थी। बस क्या कर सकता है इंसान, यहां तो मजबूर हो जाता है। बस ऊपर वाले से उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां भी रहें वो खुश रहें। कुछ दुख तकलीफें थी उनको, हर किसी को होती हैं, तो अब तो वो हर दर्द हर तकलीफ से मुक्ति पा गई हैं, चली गई हैं हमेशा के लिए, लेकिन अपनी यादें छोड़ गई हैं, अपनी तस्वीरें छोड़ गई हैं, अपना गीत छोड़ गई हैं, जो हमेशा हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहन में ताक़यामत वो सुरक्षित रहेंगे उनकी यादें। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इस मामले पर अशोक पंडित जो फिल्म मेकर हैं उनका भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका भी सुनिए। We are all sad and shocked to hear the tragic demise of one of the finest actors, Shefali Jariwala, due to cardiac arrest. She was just 42 years old. There's no age to go. A very good human being, a brilliant actress, and a great loss to the industry. I, on behalf of the Directors Association, IMPA, and Federation of Western India Senior Employees, pay my respect and tributes, my condolences to the family of Shefali, her husband, and to all the near ones. It's really a great loss to the industry. An actress who rose up to the stage of success, a person who worked very hard and really became a star in the industry, made her own mark in the industry, and her presence in the industry was brilliant. It's really a very tragic loss. We rose up early in the morning, you wake up and get to listen to this tragedy. Is really sad. We all are with the family. We all are there with the family to face this tragic, this tragedy, whatever has occurred in the family. Thank you, sir. सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली, जहां पे हमें पता चला कि हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत ही अच्छी इंसान शेफाली जरेवाला का देहांत हो गया। सिर्फ 42 इयर्स एज और अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। मैं डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और इम्पा की तरफ से कंडोलेंसेस पे करता हूं इनके फैमिली को, उनके हस्बैंड को। बहुत ही ट्रैजिक है ये कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी इंसान हमारे बीच में आज नहीं है। ऐसी ट्रेजेडी पर रिएक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह आप नींद से उठे और आपको ये ट्रैजिक न्यूज सुनने को मिली। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुना, साफ तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं कि एक इतनी बढ़िया ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो अभी नाम कमा रही थी, जो उन्होंने काफ़ी काम भी किया है, जो काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रही थी, और वो भी अचानक बिल्कुल हेल्दी थी, बिल्कुल फिट थी, एक बढ़िया डाइट फॉलो करती थी, एक रूटीन फॉलो करती थी, और अचानक उनकी मौत की खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस वक्त बस वो ये कह रही हैं कि भगवान उनकी परिवार को जो है इस वक्त हिम्मत दे कि ऐसी स्थिति से वो उभर कर बाहर निकले
पड़े, लेकिन इस वक्त फैंस भी उतने ही ज़्यादा शॉक्ड हैं। आपको बता दें सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चर्चा हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कैसे शेफाली का सोशल मीडिया एक्स पर जो है एक आखिरी जो पोस्ट था वो ये था जो सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर उन्होंने किया था, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ था कि तुम जहाँ भी होगे सुकून और शांति में होगे, एक बार एक समय बाद ज़रूर मुलाकात होगी। अब लोग इसे भी लेकर काफ़ी इमोशनल है, कह रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने इस पोस्ट में लिख रखा था, लेकिन ये मुलाकात थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो गई। 42 साल की उम्र काफ़ी कम होती है और ऐसे 42 साल की उम्र में जो है उन्होंने दुनिया छोड़ दी है। अब लगातार कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के वजह से जो है उनकी मौत हुई है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। मुंबई पुलिस आने वाले सामने मुंबई पुलिस एक पैच ऐसे में अभी भी जो सस्पेंस है वो पुलिस के बयान के बाद बना हुआ है। ऑफिशियल बयान सामने आ जाने के बाद मामले में स्पष्टता आएगी, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम लोगों के आपने बयान भी सुने हैं, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।